सऊदी कबाइल में छड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। तो वीडियो में को एंड तक लाजमी देखें ताकि इस मुनफरिद वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बरसगीर की तरह सऊदी अरब में भी छड़ी का रवाज बुजुर्गों और अमायदीन में आम है। सऊदी नौजवान तलाल खलफ गम्मार ने मुनफरिद छड़ियाँ तैयार करने के हवाले से अलबाहा और दीगर इलाकों में नाम पैदा किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी माशरे में छड़ी के लिए दो लफ्ज़ अल-असा और अल-मशाब के अल्फाज आम हैं। तलाल खलफ गम्मार ने बताया कि अरब माशरे की सकाफत में अल-मशाब की बड़ी अहमियत है। यहाँ गामिद और ज़हरान के इलाकों में न सिर्फ ये कि मामर अफराद छड़ी इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल इनकी असर व नफूज़ और ताकत का पता देता है। तलवारों के रक्स में भी अल-मशाब से काम लिया जाता है। तलाल गम्मार ने कहा कि इन्हें संग तराशी भी पसंद है। इसकी एक वजह यह भी है कि संग तराशी अरबी रस्म अल से जुड़ी हुई है। सऊदी नौजवान ने बताया कि मेरे वालिद शहद साजी के पेशे से वाबस्ता थे। कम सनी में अपने भाइयों के हमरा इसमें दिलचस्पी लेता था। एक वक्त वो भी आया जब तारीखी विरसे के नवादर जमा करना मेरा दिलचस्प मशगला बन गया। तलाल गम्मार का कहना है कि छड़ियाँ ठोस लकड़ी से तैयार की जाती हैं। अगर छड़ी सीधी होती है तो इसकी तैयारी में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर इसमें टेढ़ हो तो इसे सीधा करने के लिए 7 से 15 दिन तक सिर्फ होते हैं। अब नई मशीनें आ गई हैं जिनके ज़रिए काम आसान हो गया है, मगर ये मशीनें महंगी होने की वजह से इन्हें ख़रीदना और रखना मुश्किल है। अब भी रवायती आलात की मदद से ही छड़ियाँ तैयार करता हूँ। छड़ी की लंबाई से इसकी कीमत मुतय्यन होती है। अगर छड़ी आधा मीटर तावील है तो कीमत 200 रियाल और अगर 1 मीटर की है तो कीमत 450 रियाल तक होती है। सऊदी नौजवान ने बताया कि वो सूकल सब्त सनेचर बाज़ार में छड़ियों का स्टॉल लगाते हैं। कई अशों से ये बाज़ार लगता है और वहाँ रवायती अशिया पसंद करने वाले पहुँचते हैं। तलाल गम्मार का कहना है कि बाज़ लोग छड़ी पर अपना नाम और लक़ब भी लिखवाते हैं और ये तासीर देने की कोशिश करते हैं कि ये छड़ी ख़ास है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।